नाम किशोरी प्रसाद यादव। औढ़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में हमार घर है। हम औढ़ी नगर पालिका 5 नंबर के वार्ड अध्यक्ष छी। आवे वाला की कहे छी होली के सब समाज में शुभकामना व्यक्त करे छी। दर्शकहरू सुन्दर नेपाल .com मा आज पनि विशेषता एउटा यस्तो अतिथिलाई मैले सुन्दर नेपाल .com को विशेष अन्तर्वार्तामा विशेष अतिथिलाई निम्ति आएको छु। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कुर्तामा हुनुहुन्छ, कपालदारी पाकिसकेको छ, फुलिसकेको छ, विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति गर्नुभएका र 2035 सालमा उहाँले त्यतिखेरको भाषामा बिकम पास गर्नुभएका औरही नगरपालिका महोत्तरीको औरही नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष उमेरले 50 नागिसक्दा पनि अझै युवा जस्तै जोश जागर छ, विकास पनि उहाँले गर्नुभएको छ। देख्ने विकासहरू पनि वार्ड नम्बर 5 मा भएका छन्। आज उहाँसँगै रहेर म विशेषता कुराकानी गर्छु। हुनुहुन्छ किशोरी प्रसादजी हुनुहुन्छ। आज उहाँसँगै रहेर म विशेषता कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईँले सक्दो लाइक सेयर र तपाईँ यो च्यानलमा पहिलो पटक अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने रातो अक्षरमा लेखेको सब्सक्राइबलाई थिच्न भने नबिर्सनु होला। अध्यक्ष जी, अपने के हम सुंदर नेपाल .com में स्वागत करेला चाहे छी। केना है अपने के समाचार? समाचार ठीक है। अभी कौन काम में व्यस्त छी? अभी तो घर गृहस्थी काम में व्यस्त छी। हाँ, 10 बजे से ऑफिस काम कैली 4 बजे तक, वही के बाद घर गृहस्थी। उमेर से कितने उमेर भेले अपने के? उमेर हमार लगभग 57 बरस। 57 बरस के उमेर में अभी भी एक किस्म के ऊर्जा है न? वार्ड कार्यालय संभाल के जनता के एक किस्म से सेवा करके सबे दिन काम करे छी। वास्तव में ये ऊर्जा ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त भेले अपने के? अब ये ऊर्जा एनर्जी तो सर अपना नॉलेज से प्राप्त भेले। हाँ, अपने नॉलेज से प्राप्त भेले न? वार्ड अध्यक्ष में चुनाव जीतली, 20 बरस के बाद में वार्ड अध्यक्ष में चुनाव जीतली, जनता से एक किस्म से विश्वास के मत अपने प्राप्त कैली, तो वास्तव में अपने जनता के सपना पूरा कर सकली कि न सकली? एकदम पूरा करे सकली और जे बाकी छे सेहो पूरा करे के हम आस रखने छी। हाँ, 3.5 बरस बीत गए अपने के कार्यकाल के। कति कति विकास भेले वार्ड नंबर 5 में? केना केना विकास भेले? वार्ड नंबर 5 में मोटा मोटी हम अपने के एक टा भी गली ढलान बिना नहीं रखने छी। चौरी में जगह जगह की कहे छी रास्ता बना चुकल छी। पुल के व्यवस्था सब तर गाड़ देने छिए। विकास तय है। शिक्षा स्वास्थ्य के विकास? शिक्षा स्वास्थ्य के विकास सेहो भेल छे। स्वास्थ्य के चौकी संचालन भेल छे। शिक्षा क्षेत्र में स्कूल छिते छे, स्कूल के विकास भेल छे। वास्तव में किशोरी वार्ड अध्यक्ष जी के राजनीति में आए के उद्देश्य कथी रहल? वार्ड अध्यक्ष में अपने के मेन लड़े के उद्देश्य कथी रहल? अब हम एकटा की कहे छी ग्रामीण जीवन बिता रहल छी। कितने साल से राजनीति कैली वो भी प्रश्न पार दो। अब राजनीतिक तो बाल्यकाल से की कहे छी विद्यार्थी जीवने से हम नेपाली कांग्रेस में लागल छी। ओई दिन से राजनीतिक में चांस रखने छी और ए समाज में रह के समाज के भी की कहे छी समाज के सेवा करी कह के भावना से हम राजनीतिक में हाथ बटैली। और वार्ड अध्यक्ष में लड़े के उद्देश्य? वार्ड अध्यक्ष में लड़के एकटा पोस्ट पावे और एठाम समाज के सेवा करबै, वह उद्देश्य छले हमर। शुरू के समय में वार्ड अध्यक्ष जी एक किस्म से चुनाव लड़े के माहौल में सभी के ऊर्जा सब में आ गए कि हम चुनाव में लड़म, जीतम, समाज के सेवा करम। जब ये 3 बरस 4 बरस बीते लगल तो एक किस्म से अभी वार्ड अध्यक्ष जी सोचे से कि वार्ड अध्यक्ष पद हमार लागी भारी हो गए। कहिया विपक्षी बात काटे छै, कहिया जनता खुश न होइ छै, सबे दिन आलोचना सहे के पड़ते। ये कुर्सी बहुत हमार लागी तकलीफ के बात भे गए कह के बहुत वडा अध्यक्ष जी गुनासो करे छै। वास्तव में अपने के लागी कुर्सी केना भेले? जी नहीं, कुर्सी गुनासो वाला कुर्सी नहीं है। आ वार्ड अध्यक्ष के एकटा पद पैने छिए तो किनको काम कनिका जल्दी हो छै, किनको लेट हो छै, ओहन गुनासो से की कहे छै हम भाग जबै या कतरिया जबै से नहीं। हमर दायित्व हो छै कि वही उनका सबके सेवा करके उनका सबके जे इच्छा है वो पूर्ति करे। वास्तव में अध्यक्ष जी जनता के गुनासो कथी है और वार्ड नंबर 5 के जनता के उ सब गुनासो समस्या के संबोधन अपनी सब कैसे समाधान करबे? अब जनता के जे इच्छा है वही इच्छा के अनुरूप
सर हम काम करके उनका सबके खुश करके रखने छी। अपने के पास में कैसे कैसे समस्या आते जनता सब कैसे कैसे समस्या लेके आवे छै? जनता सब में एठाम साधारणतः अब की कहे छी विकास के सुविधा तो सब हम दे ही रहल छी सर। और रह गेल साधारण झई झगड़ा फल्ला चिल्ला वो सब समाज के बीच में रख के हम उनका सबके संतुष्ट जनक करके रखने छी। अध्यक्ष जी वास्तव में मधेश में एगो समस्या है, कैया बखरा के नाम में लफड़ा चले छै, कैया हरेक ठाउँ में मुद्दा मुकदमा, हरेक इतने बहुत कम कम बात में बहुत झगड़ा करे छै न, तो उस सब वास्तव में उस सब के अवस्था कायला सृजना होते, उस सब झगड़ा और ये मुद्दा मुकदमा अपने सब घर घर में जाके दूरा में जाके झई झमेला फरसा के पड़ले, बेकार में समय बर्बाद होते, ये सब कायला होते, ये सब झई झगड़ा एक झगड़ा करे के उद्देश्य कथी है आके समाज में? उ सर तो अपने के ई ठाम के समाज के परंपरा से वहन चल आ रहल है आ उ चलते आबो दिन में वो साधारण रूप से चल रहे छै। और हमरा सबके दायित्व छै कि उनका बीच में सामंजस्य कायम करे के। और ये जो लफड़ा होते जो झगड़ा होते ना उ सबके फरसाला काम तो उपमेयर के भी एगो दायित्व है कि न्यायिक समिति के अध्यक्ष उपमेयर जी है, सबे दिन अपने सब दूरा में जाके झगड़ा फैसाई है। न्यायिक समिति के उपमेयर जी के काम कर्तव्य कथी है वो समझते न समझते अपने सब खाली अपने दायित्व पूरा करे छी, कथी है उपमेयर जी के कुछ दायित्व है कि नहीं इस सब का मामला में? अब उपमेयर जी के दायित्व तो बहुत है, लेकिन उपमेयर जी वो अपन दायित्व निर्वाह करतन तब न दायित्व छै, वो कुछ निर्वाह नहीं करे छत। आज तक न्यायिक समिति ये नगर पालिका में कत है की है कोनो ठेकान नहीं छै। न्यायिक समिति के अध्यक्ष तो वो है ना, ओकर कर्तव्य तो पूरा करे के है। अध्यक्ष छै हाँ। लेकिन कोनो ओहन झई झगड़ा फलना चिल्ला वो अपन दायित्व पूरा नहीं कर रहा। तो हर एक झई झगड़ा में अध्यक्ष जी उपस्थित होए के वार्ड पड़ते, अध्यक्ष जी उपस्थित हुए, हाँ, उनके समक्ष वो समाधान में ई एक किस्म से समाज में काम करेला बहुत चुनौती है जी ना। अध्यक्ष जी 20 वर्ष के बाद में स्थानीय निर्वाचन भेलै, अभी सुनै छी कि स्थानीय निर्वाचन होला के बाद में जो मेयर उपमेयर और वार्ड अध्यक्ष सब आ गेलै तो समाज में बहुत बजट के दुरुपयोग भेलै, भ्रष्टाचार बढ़लै, जो काम होए वाला है वो काम न होइ छै, बजट के दुरुपयोग होके सब अध्यक्ष जी पैसा खा गेलै कह के एक किस्म से अध्यक्ष जी के माथा में आरोप लगै छै ना कोनो कटा होए, वास्तव में अध्यक्ष जी सब पैसा खतै? जी नहीं, पैसा अध्यक्ष खलकै या मेयर खलकै से तो ठाम के समाज के सामने छै कि अध्यक्ष मेयर की काम करके की विकास कलके कि पैसा खा गए से समाज के नजर में है। समाज नजर खिरा के देखो, खाली बोली से कहती से नहीं न मिले। मतलब अध्यक्ष जी मेयर साहब जो काम कैले है वो काम देख के मूल्यांकन करे के मूल्यांकन कर रहा है। हाँ, सो बातें से कहल जाते कि नहीं अध्यक्ष उप मेयर की कहता अध्यक्ष मेयर बजट माइस दिल के वो कानून है कार्रवाई है। तो अब अपने के 3.5 वर्ष के कार्यकाल बीत गए, अब एकदम बहुत कम समय बाकी है। ये कम समय के भीतर में वार्ड नंबर 5 के एउटा सुंदर नमूना ओड़ा बनाएला अपने सब अब कथी कह के कथी सोच के आगे बढ़ले छी, कथी कथी काम बाकी है? अब नमूना कहल जाते तो अब समाज में ये होय छै कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा हम सब वही तरफ लागले छी। आ जे कमी है वो 1.5 वर्ष के दरमियान में हम सब पूरा करे के 8 रख लेने छी। नमूना वार्ड बना के हम सब रखबे। यहाँ के बाल बालिका, महिला और दलित समुदाय के अवस्था केना है अध्यक्ष जी, विश्लेषण करू ना वो बात में भी। बाल बालिका, दलित, महिला के अवस्था निके छे सर। जे एठाम नगर पालिका से सुख सुविधा मिल रहा है उनका सबके बाल बालिका पोषण भत्ता, दलित के भत्ता, की कहे छी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपांग भत्ता, अपांग भत्ता, उ सब हम सब भत्ता टाइम पर उपलब्ध करा के उनका सबके उपलब्ध करावे छी। एक किस्म से मधेश के विशेष परिवेश में कहल जाए तो बाल विवाह न और बेटी के स्कूल पढ़ाएला एकदम कम चासो के बाद भी है। और सबसे बड़का समस्या है दहेज के समस्या समाज में, उस सब के न्यूनीकरण के लागी अपने सब कैसन पहल करें? अब हम सब ओइ सब के लागी पटक पटक अपने के बैठक करे छियै, ओइ में समाज सबके समझाबै छियै
कि नहीं एना नहीं कल जाए, 20 बरस उमेर नेपाल सरकार तोकने छै, ओइसे पहले शादी नहीं कल जाए, शादी करना ही बढ़िया बात नहीं है, से सब कह के समाज में पटक पटक हम सब बात रखें। एगो ओइ पर बहुत सुधार भेले है। हाँ ठीक है अध्यक्ष जी, वास्तव में नेपाल में बहुत गो पार्टी है न, अपने नेपाली कांग्रेस से चुनाव लड़ली, नेपाली कांग्रेस से चुनाव जीतली। वास्तव में नेपाली कांग्रेस रोजे के अपने के उद्देश्य कथी रहले, नेपाली कांग्रेस से अपने काहेला प्रवेश कैली? अब नेपाली कांग्रेस के कहल जते तो एकटा प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस है और बहुत पुराना पार्टी है। हम सब विद्यार्थी काले से नेपाली कांग्रेस पार्टी में शामिल छी, तै लेल हम सब नेपाली कांग्रेस पार्टी बहुत उत्तम बुझै छी। अपने उत्तम बुझै छी जी। नेपाली कांग्रेस के तो बहुत गो आदमी कथी है कि जब पार्टी में टिकट न मिलते, अपने इच्छा पूरा न होते, तो दूसर पार्टी में प्रवेश करते आदमी। वो सब ट्रेन अभी के बनले है कि पार्टी प्रवेश करे के और दूसर पार्टी में, अब कांग्रेस से टिकट न मिलते माओवादी में प्रवेश करके, माओवादी से टिकट न मिलते एमाले में प्रवेश करके, वो तो है ना अध्यक्ष जी। वास्तव में वो सब के लागि अपने कथी कहला चाहिए? अब सुनल जाए, पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी के एकटा हम कार्यकर्ता छी, ठीक, और नेपाली कांग्रेस पार्टी के विधान छै, विधान के तहत अगर हम कोनो साथी टिकट पावे के अथी में छै तो उनका टिकट दिल के तो हम ओकर विरोध चाहे कोनो पार्टी करे छु, उ की कहे छै नेपाली कांग्रेस विधान के विपरीत करे छै। हम नेपाली कांग्रेस में छी तो कांग्रेस के जे निर्णय भेलै, नेपाली कांग्रेस के जेकरा टिकट दिलकै उ गाछी छाप 4 तारा लेके अलै, ओकरा अपने के हमर कर्तव्य बने छै कि मदद करू। और एक किस्म के फिर गुनासो है कि नेपाली कांग्रेस में अंतर्घात बहुत बढ़ले है, अपने साथी साथी सब अंतर्घात करे छै, कह कि भी बड़ा गुनासो आ गेलै। वास्तव में ई समस्या है नेपाली कांग्रेस में? अंतर्घात करे छै सर, अंतर्घात होते आ पहले से होई त आ रहले। उ अंतर्घात कोनो खेत बाड़ी में नहीं उपजे छै, अंतर्घात तो हमें साथी सब उत्पन्न करे छी ने। अब हमरा टिकट मिले, कोनो साथी जाके हमरा से अंतर्घात कलके, न करे के चाहे लेकिन अंतर्घात कलके, तो उ अंतर्घात के जन्म तो उ साथी दलके ने, काल हमरा नहीं मिलके वही साथी के मिलते, तो फिर होते कि जेकरा साथ अंतर्घात करने ओकर तो ओकरा पर कर्ज उपजल है, उ तो सधते ओकरा से, तो ते टाइम में उ कहते कि हमरा से तो अंतर्घात होले। बहुत गो आदमी कहे छै कि हमर पास हमरा से अंतर्घात होल तब हम चुनाव हार गेली। पहले तो अहाँ केकरो साथ अंतर्घात करने छी तब ना अहाँ से अंतर्घात भेले। तो अंतर्घात के जन्म तो अहाँ देली नहीं, हम नहीं ने देली। तो एकर न्यूनीकरण करे के लागी तो सब समझदारी में चले के, समझदारी में चलो, समझदारी में चले के, एकदम समायोजन होके चले के पड़े, समायोजन होके चलबे तो अंतर्घात नहीं होते। मेयर साहब, अपने के मेयर साहब जो अपने के पार्टी के है, तो अपने सबके कैसन समर्थन करते और कैसे अपने सबके समस्या के समाधान करते? मेयर साहब भी एगो नगर के प्रमुख है, मेयर साहब के बारे में अपने कथी कहला चाहे छी? अब मेयर साहब नगर के प्रमुख छत, मेयर साहब नेपाली कांग्रेस से चुनाव जीतल छत, सब नेपाली कांग्रेस के पार्टी प्रति आस्था रखत हमरा सबके जे कर्तव्य छै, अधिकार छै, वही हिसाब से हम सब काम काज कर रहल छी। बिहान हमरा सबके मेयर साहब के संबंध ये रहते जे अखन है विद्यमान। और एक गुनासो सभी दिन हम भी सुनै छी कि वार्ड अध्यक्ष जी ओरा सदस्य से सरसल्ला न के काम करे छे, कह के बहुत ठाव में गुनासो आ गेले। वास्तव में किशोरी वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य सबके सबसे सल्लाह और सबके कोनो सरसल्लाह करके काम करे छे या न करे छे? हम सब तो अब जतेक वार्ड अंतर्गत काम होय छे, सब वार्ड समिति से निर्णय करा के वार्ड समिति के राय सलाह से करे छी। अब लोग एठाम के चाहे जे वार्ड के लोग गुनासो करे छे, उ कोन आधार पर गुनासो करी होती उ उनके जानकारी है। लेकिन हमरा तो 5 नंबर में छी, 5 नंबर से जीतल छी, जेते काम होय छे उ सब
वार्ड समिति से निर्णय करके करी 5 नंबर वड़ा में वो सब समस्या न है, से समस्या अपनी सबके मिला के जुला के काम करे छी, सर्वसम्मति से हम सब वार्ड में काम करे छी न। ठीक है अध्यक्ष जी, अब अंत में छी जाते के समय में अंत में समय में सुंदर नेपाल .com यूट्यूब चैनल मार्फत अपने के अंतर्वार्ता जोन देश से, जोन जिला से, जोन नगर पालिका से आदमी सब देखे छै यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और अपने के औरही नगर पालिका के सरोकार वाला निकाय अपने के जनता सब देखे छै, तो ओकनी सबके अंत में कुछ कहे के है तो अपने कहे सक। अब अंत में तो अपने जे कहल गेलिए ओकर हम की कहे छै अपना बुद्धि विवेक से जवाब देली। अंत में ये की कहे छै होली पर्व के सब सही समाज के शुभकामना व्यक्त करत नमस्कार करे छी। ठीक है अध्यक्ष जी, अपने सुंदर नेपाल .com में अपने महत्वपूर्ण समय दे देली और अपने के भी होली के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।